ऑलराइट, थैंक्स एवरीबॉडी जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट। ये एक सीरीज़ है जिसका हम आज आगाज़ कर रहे हैं। आज इसकी पहली एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से। यानी कि जो इस वक्त हमारे पास पैनल पर लोग हैं, वो 3 मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हैं। मैं कनाडा में हूँ, मेरे साथ मोहसिन भाई हैं, वो यूके में होते हैं, अली भाई हैं, पाकिस्तान में होते हैं। और हम तीनों का एक बहुत ही डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस है। हम लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से निकले, मुख्तलिफ ममालिक में हमने काम किया, एजुकेशन ली, एक्सपीरियंसेस लिए और उसको आज हम कंडेंस करके इन पॉडकास्ट में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो अगर आप यंग प्रोफेशनल हैं या आप मिड करियर में हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी और स्कूल में नहीं मिलेगी, किसी कॉलेज में नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा सुनिएगा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये काफ़ी यूनिक किस्म का है। तो विदाउट फर्दर डू हम इंट्रोडक्शन करते हैं। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरा नाम यासीन निज़ामी है। मैं कनाडा में बेस करता हूँ, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन मेरे अंदर जरासीम थे इकोनॉमी और फाइनेंस को पढ़ने के, तो मैं उस पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो जो भी मेरा जर्नी है इन्वेस्टिंग का, वो मैं शेयर करता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। तो ये मेरा मुख्तसर सा एक जर्नी है, इस पे हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। तो मोहसिन भाई, थोड़ा-सा आप क्विक इंट्रो दे दीजिए अपना। जी मैं भी इंजीनियर हूँ, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। टेलीकॉम में तकरीबन 10 साल मैंने स्पेंड किए। फिर एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काटा और 2007-8 से फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी एक्सपोजर है, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया और पिछले 6-7 सालों से हम जीसीसी की रियल एस्टेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। थैंक यू। ओवर अली टू भाई, यू तो अली। आप बताइए। Assalamualaikum ji. Thank you very much, Yasin, for starting this all up. I am Ali Asnan Shah. I am basically currently I am focusing on sharing practical insights on investments and entrepreneurship, leading to financial freedom. So, as you guys mentioned, I also started my career from engineering. और कुछ टाइम मैंने पाकिस्तान में गुजारा. In fact, I spent just a few months in Pakistan, and then I got a good opportunity with Dubai, Alcatel Dubai. So I spent a couple of years there working on an exciting project. Then I came back to Pakistan and I spent almost 5 years with Mobiling. फिर I thought कि यार दोबारा से जरा बाहर का कुछ करते हैं, शुगल लगाते हैं. So I moved to UK in 2008 and I was there till 2015. Or I was with the vendor Takilag and then with Vodafone for 5 years. And then I thought, yeah, enough is enough. So almost after spending 15 years in corporate, I started my first venture, and that was a IT-based, AI-based startup. That was called Deal Smash. और उसको हमने initially product based था, but now we moved it to services side, resource augmentation and all. और उसके साथ साथ फिर हमने दूसरा venture start किया 2017 में, that is Zecofy, which is a business transformation consulting firm based out of UK, but we have a very strong presence in Pakistan as well. So our clients include corporate organizations globally. And then we have 2020 COVID, everything just got reset. So I kind of reinvented myself and I started doing another venture which is quite different. So it's a construction venture, and I'm doing some commercial construction. The company is called Takhleek. That's how I kind of stepped upon investments. And while I'm doing that, I'm building commercial buildings. We did a resort in Skardu as well. So that's quite, it's been launched a couple of years back. We've got a great experience. Many celebrities have been there and they give us 5 stars. उसके बाद अब क्यों जो आगे बढ़ रहे हैं, तो आई थॉट यार ये जो 10 साल से मैं खुद कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ टू सेट अप अ बिजनेस, हाउ टू स्केल अ बिजनेस, सो लेट्स शेयर इट. So I share those insights, and also investments are close to my heart: real estate, crypto, blockchain, Bitcoin, and also stocks. So that's all I share on my channel, Alisha Reinvent. ज़बरदस्त, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है अली भाई। अच्छा, इस पूरी आपकी जो जर्नी है, इसमें काफ़ी सारे पिवट्स हैं। आपने ट्रांज़िशन की है एक प्रोफ़ेशन से दूसरे प्रोफ़ेशन में, तो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग होता है किसी भी इंसान के लिए। एक तो अंदर से खौफ़ होता है ना कि यार मैं पता नहीं सक्सेसफुल हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, नुकसान ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, मेरी फ़ैमिली क्या कहेगी। तो हमने थोड़ा-सा इस फ़ियर को तोड़ना है इस एपिसोड के अंदर। तो जो मेरा पॉइंट है पहला जिसमें हमने बात करनी है, वो ये है कि हम सब यूनिवर्सिटी से निकल के आए हैं, हमने खुद ही सीखा है अपनी फ़ील्ड में, ठोकरें खा के, सही है, एक्सपीरियंसेस लेके, कहीं पे आपको गलत जगह पहुँच गए, गलत सोबत में बैठ गए, वहाँ से निकल के कहीं और आए। तो ये एक बहुत मिसिंग एलिमेंट है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, यानी कि मैं जब एनईडी से पास आउट हो रहा था, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। कोई काउंसलिंग, कोई करियर गाइडेंस, कोई किसी किस्म की मेंटरशिप कुछ नहीं मिली थी और मेरे ख़्याल में शायद अभी भी
वहाँ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है नहीं। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स होंगी जहाँ पे आपको एक्सेस होगा इस तरह के मेंटोर्स का, लेकिन जनरल लेवल पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक तो थोड़ा-सा आप दोनों ये बता दीजिए क्यों नहीं है? और क्या हो सकता है इस हवाले से अगर हमने यंग जो हमारे बच्चे निकल के आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ से, उनको हम थोड़ी बहुत गाइडेंस दे सकें ताकि वो अपना रास्ता पकड़ के खुद चल पड़ें? तो मोहसिन भाई आपसे शुरू करूँगा मैं। मुझसे शुरू करेंगे। अच्छा यार, पाकिस्तान एक बड़ा यंग कंट्री है, और जब वो यंग कंट्री है तो वो पार्टीशन उसका एक बहुत बड़ी जो है वो लेगेसी रही है पीछे। सो अब वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस पीरियड के अंदर रही जब पाकिस्तान ग्रो हो रहा था, तो वो बड़ी लिमिटेड हमारी अंडरस्टैंडिंग्स थी। अब उन अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो यही था कि वो चंद प्रोफेशंस थे, चंद चीजें थी और हमें चंद चीजें ही पता थी। तो उन्हीं कैटेगरीज के ऊपर ही हमने प्रोफेशंस क्रिएट किए कि या तो कोई इंजीनियर बनेगा या कोई कोई एमबीए कर लेगा। मुझे याद है इवन एमबीए भी बहुत अरसे के बाद ये चीज स्टार्ट हुई थी कि यार एमबीए को भी रिकॉग्नाइज किया जाता था, यानी जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज ली हुई उनको भी एक्नॉलेज किया जाता था। वरना हम उस जमाने के लोग हैं जब सिवाय डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा, या अगर कोई आप ब्यूरोक्रेट बन गए कोई कि मैं किसी गवर्नमेंट के बड़े एग्जाम में बैठूंगा और मैं जाके ब्यूरोक्रेसी करें, ये 2-3 चीजें थी जिन पर बहुत ज्यादा लोगों का फोकस हुआ करता था। और ये मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 50 साल हो गए मुझे, तो मैं 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे। मेरे ख्याल से ये जो एमबीए वगैरह है ये सब स्टार्ट हुआ लेट 80s के अंदर। और फिर कराची में एक इंस्टीट्यूट था जो कराची यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, आईबीए कहलाता है वो। उस आईबीए ने काफी उसको प्रमोट किया काफी। और फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हुई उनमें जब लोग इंजीनियर्स थे फिर वो ग्रो किए और इवेंचुअली एंड अप हुए मैनेजमेंट में। तो फिर उनको पता चला कि भाई हमें इंजीनियरिंग तो आती है लेकिन हमें मैनेजमेंट सीखने की यहाँ पे जरूरत है। तो आई थिंक सरप्राइजिंग नहीं है कि पाकिस्तान में ये चीजें बहुत ज्यादा लैक करती हैं। सिलसिला ये है कि वक्त बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, और वो गेम है जितनी तेजी से इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है और हम सब कल्प्रेट बैठे हुए हैं। यानी इंटरनेट आया, फिर मोबाइल नेटवर्क्स आ गए, और फिर मोबाइल नेटवर्क्स के बाद मोबाइल फोन्स आ गए, और हम सबका ही कंट्रीब्यूशन मोबाइल फोन्स के साथ रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो था वो क्योंकि इतना तेज हो गया, तो जो हमारी इग्नोरेंस थी हमारे प्रोफेशंस के बारे में या इंसान क्या क्या कुछ कर सकते हैं, वो अब हमारे सामने आ रही है। और जब हमारे सामने आ रही है तो एट द सेम टाइम ये चीजें भी सामने आ रही हैं कि हमें ऐसी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं टिकटॉक के थ्रू और उसके थ्रू, कि हम समझते ही नहीं थे कि यार इसके ये प्रोफेशन कैसे बन सकता है। अच्छा बोलना इतना बड़ा प्रोफेशन कैसे बन सकता है। या अगर मैं कोई हरकतें करता हूँ अजीब सी, यानी टिकटॉक पे आप देखते होंगे अजीब सी हरकतें करता हूँ, तो वो पूरी दुनिया कैसे देखेगी और उसके अगेंस्ट मुझे टिकटॉक जो है वो पैसे देगा। तो हाँ, आई थिंक वो नहीं जो सिर्फ टिकटॉक बल्कि मिस्टर बीस्ट की एग्जांपल है, वो उसकी वीडियोस बहुत ही अजीब सी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस। और अभी मैंने सुना है शायद अमेज़न ने, नेटफ्लिक्स ने उसको मेरे ख्याल में $10 मिलियन की डील पे साइन किया है। मतलब दैट्स अनदर कॉन्सेप्ट कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हाँ, वो फिर ये कि वो तो आपका ब्रेन का फैसिनेशन है ना, उसको नया नया चाहिए, नया नया चाहिए। तो वो नए की का जो प्लेटफॉर्म है वो क्योंकि अब इतना बड़ा हो गया है कि अब आपके पास कोई हद ही नहीं है, आप 24 घंटे नए का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो एनीवे, सो मैं इस तरह से कंक्लूड करूंगा कि वो टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और ये चीजें बहुत तेजी से जो है वो आगे बढ़ रही हैं। और हम क्योंकि अभी भी वो पुरानी चीजों को लेके आगे जा रहे हैं और उसमें चंद लोग निकल पाते हैं। इवन मैं समझता हूँ अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा गया होता तो शायद मैं भी बहुत उसी तरह से सोच रहा होता जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग सोच रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हम जब पाकिस्तान से निकले और मुख्तलिफ मुल्कों में गए तो जो हमारे दिमाग खुले और जो लिमिटेशंस थी वो हमें पता चली कि ये तो हमारी अपनी क्रिएट किए हुए हैं। तो जब हम वापस पहुंचे अपने मुल्कों में तो फिर हमने कहा कि ये भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। और आई थिंक इस वक्त वो जो एक्सपोजर है ट्रैवलिंग वाला वो अब इंटरनेट दे रहा है लोगों को। यानी अगर वो अपने घरों में भी मौजूद हैं, ऑफिस में मौजूद हैं, इवन बिस्तरों में लेटे हुए भी हैं, तो वो किसी भी दुनिया की सैर कर सकते हैं और किसी भी आदमी को अपना मेंटर बना सकते हैं, किसी भी कोच के पास पहुंच सकते हैं क्योंकि इंटरनेट उनके पास आ गया है। तो इस वक्त इंटरनेट जो है वो एक खजाना है, लेकिन उस खजाने में से अपने लिए हीरे और जवाहरात ढूंढना मुश्किल काम है क्योंकि उस खजाने के साथ इतना क्लटर मौजूद है
जो कि आपको आपका वक्त जाया किए जा रहा है। आई थिंक रील्स जो है उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि लोग सारा दिन रील्स देखते गुजार देते हैं, जिसका सिवाय हंसने हंसाने के कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। बट ये कि अब मेरे ख्याल से लोगों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि इंसान की कोई लिमिट नहीं है, और अगर वो उन्होंने एक्सप्लोर करना है कि उसको अपने आप को लिमिटलेस कैसे बनाना है, तो इंटरनेट के ऊपर राइट रिसोर्सेज को सुनना शुरू कीजिए, और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं से आप इंस्पायर होके कोई ना कोई चीज अपने लिए निकाल लेंगे, और आपको अंदाजा होगा कि जो आप पीछे कर रहे थे वो शायद आपने वक्त जाया किया है, क्योंकि उसके चारों तरफ जो बाउंड्रीज क्रिएट हुई हुई थी वो आपने खुद क्रिएट की हुई थी या उस कल्चर ने क्रिएट की हुई थी। अदरवाइज इंसान के दिमाग की कोई बाउंड्रीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर मेरे ख्याल में आपके में तो जो आपका पॉइंट था कि हमारे पास सिलेक्टेड प्रोफेशंस रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक ख़ास तौर पे फैमिली प्रेशर भी होता है ना, कि आपने पेरेंट्स ने कहा कि भाई तुमने ये बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने अकाउंटेंट बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है। एक वो फैमिली प्रेशर भी होता है कि यार यही मैंने करना है, क्योंकि मेरे ख़ानदान में जो मेरे अंकल्स हैं, फादर हैं, या जो भी हैं, भाई हैं, कज़न्स हैं, उन्होंने भी यही किया तो मैंने भी यही करना है। तो एक वो फैमिली प्रेशर भी होता है जिसकी वजह से आप सोच नहीं पाते बियॉन्ड दोज़ बाउंड्रीज़। तो लेकिन आपकी बात सही है कि इंटरनेट वो अब बाउंड्रीज़ खोलता जा रहा है। ठीक है, वो जो वॉल्स थी अब वो टूटती जा रही है इंटरनेट की वजह से। लेकिन ऑफ कोर्स उसका जो सही इस्तेमाल है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो भी एक स्किल है कि किस तरह आपने उसमें से वो जो आप कह रहे हैं ना हीरे निकालने हैं उस कान में से, वो भी एक स्किल है। तो अली भाई आपकी तरफ मैं आता हूँ, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से कि एक तो हम समझ में आ गया कि पाकिस्तान में क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन अब तो इतना टाइम गुजर गया, 75-80 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, तो और इंटरनेट की वजह से चीज़ें इतनी एक्सेसिबल है, अब क्यों हमारे पास उस तरह की जो मेंटरिंग कोचिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे, या इवन अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये काम करना चाहे तो ऐसा अभी तक कोई कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आया? दरअसल कॉन्सेप्ट है ना कि अपनी अपनी दुनिया वसी कर, ये सब उसी के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आपके चारों तरफ लोगों ने सिर्फ यही देखा है कि वो खाला ने अपने बच्चों के साथ क्या किया है, मामू ने अपने बच्चों के साथ क्या किया, अगर सिर्फ यही देखा है सबने, तो वो उनकी दुनिया वही है। Sorry अली भाई, guys, अली भाई some technical disruption. करवा दी। तो मैं basically start कर रहा था, I got your question. Personally, I think that things are being done और थोड़ा सा ना उसको amplify करने की जरूरत है। आई थिंक जो ग्लोबल एक है ना दुनिया, हम सुनते आ रहे थे ग्लोबल विलेज बन रही है, और जो मोहसिन ने बात की कि इंटरनेट की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोपेगेट कर रही हैं। सो इफ यू विजिट पाकिस्तान यू विल सी अ मेजर डिफरेंस। बहुत सारे लोग जो है ना अब उससे ख़त्म होते जा रहा है, ये जो 9 to 5 है ना उसमें से निकल के दे आर कमिंग इनटू डिफरेंट रियलम, जिसमें वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह की चीज़ों की वजह से ना देयर अर्निंग इज मल्टीप्लाइड। आई लिव इन अ सेक्टर ऑफ इस्लामाबाद एंड जस्ट बिहाइंड मी lives a guy who used to work, बाद में काफी अरसे बाद हमारा इंटरेक्शन हुआ तो पता चला he is also from telecom and he was in Telenor। पता चला जी वो हमारा कोई यूनिवर्सिटी का भी 5-6 साल का जूनियर है, but his job was with a company, I think it's called Endeavor, or I am not sure about the name, but this company is creating big connectivity कर रही है for freelancers to work for companies abroad। तो ब्राजील और पता नहीं कहाँ कहाँ उसके प्रोजेक्ट्स कर रहे होते थे, और वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट था टेलीकॉम में है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि देखो यार कितना काम हो रहा है, एंड पीपल आर गिविंग डूइंग लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम हियर। और जहाँ तक मेंटरशिप की बात है तो जो टियर 1 यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे मोहसिन आईबीए का जिक्र किया, या नस्ट है, फास्ट है, people from these universities, NIT है, they go back to their universities and they give talks. Personally, I'm a big believer in this कि जो हम लोगों ने नहीं देखा ना वो हमें जाके देना है वापस। So personally, I visit them every 6 months and I share with them these insights कि यार बाहर की दुनिया बहुत different है, और I think the key skill that people need to learn, the students need to learn, is how to get up after failure. वो यूजुअली क्या होता है कि वो लोग इतने पैम्पर्ड होते हैं दैट दे हैव नो क्लू कि असल में जो लाइफ है वो तो गिर के उठने का नाम है। सो उससे पहले तो यू नॉट गोना बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग दैट यू ट्राई एज सुन एज यू ग्रेजुएट एंड यू कम आउट इन द मार्केट। तो आपने वो स्किल पैदा करनी है। और टोटली एग्री विद यू ऑन दैट कि जो मेंटोरशिप है इसका आगाज
पेरेंट्स से होता है और रिलेटिव से होता है कि जब उन्होंने उनको बताना है कि यार तुम अपना रास्ता खुद बनाओगे. I was lucky from that perspective because in my case, my father, I was almost, I think, my FSC में था, 12th grade, and I graduated, and he told me something very interesting. He said that you got good marks. Later on, he was telling me about it. You got good marks, and in my office, वो एक बैंक में होते थे. He said that I was discussing it with my colleague कि अली क्या करे next, और उसको कहाँ भेजा जाए ये वो ना. And the guy told him something which was quite amazing, and he said that जब आपका बच्चा इस लेवल तक अगर अच्छा पढ़ गया ना, तो जो पानी है ना वो अपना रास्ता खुद बनाता है. So don't tell him what to do, he will find a way. तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो मेरे वालिद से मुझे मिला था ना, जो आपने exactly बात की, it's a spot on, empowering our kids to take their own decisions, make their own decisions, don't make decisions for them. That's very important. और ये चीजें अब हो रही हैं क्योंकि people are trying out really different things in Pakistan. Just today I got to eat something which I was getting on TikTok a lot. एक लबन के नाम से ना एक कंपनी है, लबन वैसे तो अरबिक में कहते हैं लस्सी को, लेकिन इन्होंने बनाई हुई है एक डिजर्ट शॉप. और वो शॉप नहीं है, वो some kids have just put stalls in Islamabad के different जो markets हैं वहाँ पे. चीज केक का स्लाइस यूजुअली 1000 रुपीज प्लस का मिलता है सारे कैफेज में, और अच्छा वाला चीज केक का साइज ये लोग दे रहे हैं 300 रुपीज है, बिकॉज इनके ओवरहेड्स नहीं है, इन्होंने बिल्स पे नहीं करने, वो स्टॉल उन्होंने लगा के बैठे हैं. एक ड्रीम केक प्रोडक्ट है चॉकलेट की, वो 500 की दे रहे हैं. सो पीपल आर ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स. एक क्रम्बल मिला है, आज मैंने वो ट्राई किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ लबन जो है. इसी तरह एक मुझे पता कैसे चला, सोशल मीडिया से. जैसे आपने इंटरनेट की बात की ना, I was getting it from so many influencers from right and left. यार ये लबन बहुत जबरदस्त है and all that. क्रम्बल एक GIK में लोग हॉस्टल में थे, उन्होंने क्रम्बल कुकी ट्राई की और आइसक्रीम के साथ उन्होंने बना के, फिर चकलारा स्कीम 3 इस्लामाबाद से ट्राई किया. Then they brought it to F11 and to Blue Area. So people are building upon these things. अगर आप उनको enable करेंगे ना, empower करेंगे from parents, then things are changing. कैफे कल्चर पाकिस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट था, अब इतने कैफेज खोल रहे हैं. एंड अमेजिंगली जो कॉफी बीन टी लीफ एक ब्रांच है उसका, एक कॉफी शॉप है, हिज ओनर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही लिव्स इन दुबई. 2 ओनर्स, पार्टनर्स, अमेजिंग एग्जीक्यूशन, more than I think 30 plus cafes all over Pakistan now, offering excellent quality and consistency. So remotely being managed. So amazing things are being done. And the thing is, ये वो लोग ही कर पा रहे हैं जो आउटलायर्स होते हैं, जिनको इनेबल किया जाता है, जिनको पेरेंट्स, जिनको माहौल मिलता है, जिनको मेंटर्स मिलते हैं. हमारा काम क्या है? We have to enable people. We have to share. जो आपने ये इनिशिएटिव लिया, it's part of all of that. Anybody listening to it, I think ये जो एपिसोड इसमें मजे की आएंगी, तो वो I think it's gonna be quite interesting. दरअसल अली ये जो आउटलायर है ना, ये आई थिंक ये गेम है ना कि उसको नॉर्मलाइज करना है. वो अभी तो ये होता है कि यार ये पता नहीं कैसे हो गया, इसी के साथ हो गया, वो हो गया. वो हम उसको सिस्टम नहीं सोचते. मतलब अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हमारे इतने सारे ये मार्टिन लूथर किंग गुजर गया, या इतने बड़े बड़े सारे लोग गुजर गए, इन पे कोई डिग्रियां विग्रियां नहीं हुई, नहीं इस पे कोई पढ़ाई शढ़ाई नहीं होती है. मतलब हम ये तो कहते हैं कि फिजिक्स सीख लो, लेकिन हम ये नहीं देखते कि यार वो फिजिक्स का जो मास्टर था, वो मास्टर कैसे बना और क्यों वो बेचारा अर्ली एज में जलील होता रहा है. मैं आइंस्टाइन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ. सो क्योंकि ह्यूमंस है ना, तो हम एक दूसरे के साथ बड़ा कंपैरिजन में जाते हैं, सोचते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. वहीं पे इंस्पिरेशन वाला जो वर्ड है वो एक्टिवेट करता है हमको कि यार उसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं. सो ये जो फैक्टर है ना नॉर्मलाइजेशन का, और ये चीजें ऑब्वियसली बड़ी अर्ली स्टेज से ये पेरेंटहुड है कि हमारी एक इनिशिएटिव है छोटे सिक्के के नाम से, हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं. तो उसमें जो फंडामेंटल पार्ट है वो ये कि जो बच्चों के साथ जो ये आपकी एसोसिएशन है ना, इसको आपको रीडिफाइन करना होगा. ये भरे हुए आते हैं, ये पॉट उतरा है अल्लाह की तरफ से, भरा हुआ पॉट है, आप समझते हैं ये खाली उतरा है. अब ये जो फंडामेंटल सोच आपकी ये है कि खाली उतरा है, तो आप ये समझ रहे हैं कि जी मैं अल्टीमेट अथॉरिटी हूं दुनिया के अंदर, कमाल की चीजें मैंने सीखी हुई है, हमें सब पता है दुनिया का, और भरो और इसको भरो. अब जब आप उसको भरते हैं तो बेचारा क्या करता है, वो नम हो जाता है. और जब वो नम हो जाता है तो वो कहता है यार आप मुझे बता दो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बता दो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बता दो क्या करना चाहिए. और जाहिर सी बात ये कि कोई किसी को नहीं बता सकता कि किसको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो अंदर की है ना, वो जो रोज सुबह उठते हैं आप और क्यों
एक्टिवेट हो जाते हैं, ये किसी की डायरेक्शन पे या मैं उसको क्या जवाब देना है या बॉस मुझे मोटिवेट करता है रोज सुबह उठने के लिए तो काम नहीं कर सकते। बहुत एक दिन मोटिवेट करेगा, 4 दिन मोटिवेट करेगा, लेकिन जिंदगी भर जो मोटिवेशन है वो आपकी इनर सेल्फ से आएगी और उसी वक्त आएगी जब आप किसी पर्पस के साथ या किसी चीज के साथ कनेक्टेड होंगे। और वो जो कनेक्शन है वो कभी भी स्टैब्लिश नहीं होगा जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं आया क्यों हूं यहाँ पे। तो वो जो भरे हुए पॉट और खाली पॉट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो जो पेरेंटहुड है वो इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर आपने उसको उस स्टेज से नहीं दिया सवाल पे इंकरेजमेंट, यानी बच्चा कर रहा है सवाल, एक दफा जवाब दे दिया आपने, 2 दफा जवाब दे दिया और 8वें 9वें सवाल तक जो है वो आप कह रहे हैं भाई और कितने सवाल से तुम सवाल करोगे। आप ये तो कह रहे हो कि और कितने सवाल करोगे, लेकिन आप ये सोच रहे हो सेम टाइम उसको डिस्करेज कर रहे हो कि जितना सवाल तुम करोगे मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल तुम ऐसे करोगे जिसका प्रॉब्लम मेरे पास भी जवाब नहीं होगा। और जब जवाब नहीं होगा तो या तो मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा मोस्टली, और अगर नहीं करने की कोशिश करूंगा तो मैं फिर ये कहूंगा कि अच्छा मेरे पास तो नहीं है, मैं किसी और से लेके देता हूँ। तो ये जो बेसिक स्टफ है जो वही पेरेंटहुड से स्टार्ट होता है वो इतना इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी लाइफ के कि आप फिर उन्हीं पे खड़े हो जाते हैं। और अगर वो इंकरेजमेंट आपको वहां मिल गई हो कि यार कोई लिमिट नहीं है, जो मर्जी है, इंपॉर्टेंट चीज जवाब नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज सवाल है तो वो फिर आप आगे आगे जा सकते हैं। लेकिन वरना इनिशियल लेवल के ऊपर अगर आपको बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर कंडीशन कर दिया गया, आई थिंक वो वर्ड है कंडीशनिंग का, अगर कंडीशन कर दिया गया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप डरे डरे रहोगे, सेफ खेलोगे। हर दफा आपके दिमाग में ये होगा कि अगले महीने की मेरी सैलरी का क्या होगा, और ये माहौल में लोग क्या कहेंगे, मैं किसी शादी में जाके बैठूंगा तो लोग कहेंगे अच्छा ये तुम क्या कर रहे हो और तुम तो अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। ये क्योंकि ये वो मैं बातें कर रहा हूँ जो हमारे साथ हुई हैं ये बातें, और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत की होंगी, अपने हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक की क्योंकि उनके दिमाग में क्या था, केयर थी। लेकिन क्योंकि वो उस फंडामेंटल चीज को समझे नहीं है कि इंसान की, जैसे मैंने पहले कहा था, कोई हद नहीं है, लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। दिमाग को एक डायरेक्शन में लगाने की बात है, और अगर आपके अंदर उसका ड्राइव है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत सी चीजों के अंदर आप मास्टर नहीं होंगे, लेकिन गेम फिर वो मेहनत का है जो मास्टरी क्रिएट करती है। तेंदुलकर कभी भी मास्टर नहीं बन सकता था अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि एक से एक क्रिकेटर पड़ा होगा दुनिया में, लेकिन तेंदुलकर जैसा नहीं होगा क्योंकि वो डिसिप्लिन था और उसने इतनी एफर्ट की थी। तो आई थिंक ये इनिशियल लेवल के ऊपर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं और उनको बताएं कम, पूछें ज्यादा। आपका ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है कि भाई सवाल इम्पोर्टेंट है, जवाब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सवाल के मुख्तलिफ जवाबात हो सकते हैं। तो अगर आपको सवाल करना आता है और अच्छा सवाल करना आता है, वो फिर डिस्कवर करेगा आगे जाके चीज़ों को जो आप एक सवाल के जवाब में नहीं कर सकते। इस वक्त आप एआई की बात कर रहे थे, हम पहले भी काफी दफा एआई कर रहे हैं। एआई में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दुनिया का क्या है। एआई कह रहे सर, क्या कहते हैं, क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे आका। उसके दिल में तो नहीं आएगी ना कि क्लाइमेट चेंज को पे काम मैंने करना है, उसकी दिल में तो नहीं आएगी कि जी कैंसर का इलाज मैंने ढूंढना है, क्योंकि जिस इंथुजियाज्म से या जिस पैशन से आप कैंसर का इलाज ढूंढेंगे, क्योंकि आपके फैमिली के अंदर कुछ हुआ हुआ है या आपके रिलेटिव्स के अंदर हुआ हुआ है या किसी के अंदर हुआ हुआ है, वो एआई तो नहीं कर सकता, लेकिन एआई से ही पूछेगा कौन। और तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की। और एक छोटी सी एग्जांपल मैं अभी दूं इस चीज की। मैं लास्ट टाइम गया था मिडल ईस्ट, जीसीसी, दुबई वगैरह इधर, और मैं अब गया था जीसीसी। जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस था मेरी उस विजिट का इस विजिट के साथ, वो मेरी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस थे। जो आप पूछेंगे वही जवाब मिलेगा ना उसका, लेकिन अगर आपके सवाल ही ठीक नहीं है तो कोई जवाब आपको क्यों देगा और क्यों उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। सो द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मैटर्स। बिल्कुल, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा हमने पाकिस्तान के हवाले से बात की और आपने अली जैसे बताया कि काम हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स वो उस
लेवल पे उसको विजिबिलिटी नहीं मिल रही, तो वो आपके सरफेस पे नहीं आ रहा। तो जो लोग इस वक्त हम पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए हैं, हम देखते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में हमें लगता है कि यार पाकिस्तान में जो है हालात काफ़ी टफ हैं। और फिर जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ जो मेरे कज़न्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, तो वो भी मुझे उसी पिक्चर को पेंट करते हुए नज़र आते हैं कि भाई होपलेसनेस है, बहुत टफ हालात हैं, कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, और हमें कोई एम नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी तरफ हम आगे बढ़ें। तो ख़ास तौर पे वो लोग जो इस वक्त मिड करियर में हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि हर कोई तो बाहर निकल के आ नहीं सकता। बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रहना है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं डेस्परेशन में, वो अपनी जॉब, अपना घर बेच के किसी न किसी तरह पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। आपने पाकिस्तान में जाके एक नया स्टार्ट लिया, और माशाल्लाह सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं कि वो पहले तो डिस्कवरी करें अपने अंदर कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि जैसे हमने बात की कि इंटरनेट की वजह से वो बाउंड्री सब खत्म हो चुकी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर रह के ही कुछ करें। पाकिस्तान में रह के भी आपके पास वो एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज़ हैं, जिस पे आप बिल्ड करके एक अपना जिसे कहते हैं सेल्फ सस्टेनिंग बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, कुछ सेल कर सकते हैं, कुछ कोच कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा-सा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि वो लोग जो पाकिस्तान में फँसे हुए हैं, जिनको कोई होप नज़र नहीं आ रही, व्हाट शुड दे डू? Very good question. I totally have a different viewpoint on this कि मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान में फंसा हुआ है because I'm here by choice and I'm living my dream and I'm loving it. तो मैं तो पाकिस्तान से बाहर जब जाता हूँ ना तो I just spend a few months और because अल्हम्दुलिल्लाह I've got best of both worlds ना, मतलब आप पासपोर्ट ले लेते हैं, you have that confidence, you can travel freely as well. तो आई गॉट दैट। और जब भी आज तक मैं जब भी किसी से मिलता हूँ ना और आई टेल देम कि आई मूव्ड बैक अ फ्यू इयर्स, वो एकदम हैरानी से पूछते हैं तो आप वापस आ गए, पीपल डोंट एक्सपेक्ट यू टू कम बैक। और वो ना मुझे फीलिंग होती है कि वाकई फंसे हुए वाली लोगों के माइंड में चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ पे रिस्क होता है ना, बिकॉज क्यों यहाँ पे लोग डरते हैं, क्योंकि यार रिस्क है, चीज़ों में पता नहीं है क्या करना है, क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। लेकिन द अमेजिंग थिंग इज़ कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है वहीं पे ज़्यादा रिवॉर्ड भी होता है। सो नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। सो यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारा कुछ होने वाला है पाकिस्तान में, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में हो चुकी हैं, जबकि यहाँ पे it's an amazing space. It is full of uncertainties, but that's because I love challenges, so I thrive in that. So basically क्या है कि आपने जो मिड 40s में या चले मिड कैरियर में हैं, उनके लिए आई वुड से कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अभी बातचीत आप लोगों की हो रही है ना, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कि क्वेश्चनिंग, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। सब जो एक बच्चों को भी माइंड डेवलप करने की जरूरत, पेरेंट्स को, और आगे बच्चों को भी क्यूरियस होना पड़ेगा। क्वेश्चंस तो पूछना शुरू करें ना, क्वेश्चन की क्वालिटी ओवर टाइम इंप्रूव होगी, बट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। आजकल के बच्चे जो हैं वो इतने खुबे होते हैं अपने सोशल मीडिया में एंड ऑल दैट गेम्स में कि दे हैव स्टॉप्ड आस्किंग एनीथिंग ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ह्यूमन इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एंड कनेक्टिंग विद पीपल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर हम इस वक्त 3 लोग बैठे हुए हैं, हाउ डू वी नो ईच अदर? We Our connections were not physical at all when we started together. It was all virtual. Mohsin started Zambil, and we knew that it's a platform for telecom engineers to find jobs. That's how we knew it. और याहू ग्रुप होता था, ईमेल्स होती थी, और उसकी बेसिस वी गॉट टू नो यार मोहसिन जाफरी इज द गाय बिहाइंड इट। सो वी रिस्पेक्टेड मोहसिन फॉर दैट, वी थैंक हिम फॉर दैट एरा, कि जो बड़ा मजे का पीरियड होता था। एंड व्हेन आई हैड टू मूव टू द यूके, सो देयर आर फ्यू पीपल आई थॉट यार इनसे पूछा जाए, वहां रहते हैं। सो आई रीच्ड आउट टू मोहसिन एंड आई स्टिल हैव दैट ईमेल विद मी, और वी स्टार्टेड टॉकिंग कि हाउ इज लाइफ ओवर देयर। अब बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे रह रहे थे यूके में, मैं उनसे इन टच आया, एंड आई आस्क्ड देम दिस, एंड इट वाज अराउंड फाइनेंशियल क्राइसिस हैड हिट द वर्ल्ड, 2008 की बात है, इट वाज अराउंड द कॉर्नर, ऑल माय फ्रेंड्स सेड डोंट कम, बड़ा मुश्किल हालात हैं, रिसेशन एंड ऑल दैट। बट समटाइम्स ना आपको इनर वॉइस कुछ और कह रही होती है। माय इनर वॉइस वाज टेलिंग मी टू एक्सप्लोर the opportunities there at that time in UK. So I went against the tide at that time as well. My inner voice, intuition was telling me that, yeah, I will be all right over there. I want to do this. So I came there for 1 week and I met a lot of people and I got all of that and then processed. And in my mind, I made up my mind, मुझे आना है। 80-90% advice नहीं आना, don't come, opportunities नहीं है, jobs नहीं है UK में, right? But I said no, I'm going to work.
वो चीजें आप फिगर आउट कर लेते हैं. Secondly, जब हम लोग आगे चले तो we did an event, if you remember, Yasin, we got to meet together at that time, वहीं पे मेरी 2010 आपसे or मुलाकात हुई थी, 2009, बिल्कुल, right? एग्ज़ैक्टली। And now fast forward, and we are having this interaction 14 years after that. Isn't that amazing? And we reconnected, and it doesn't feel like यार हम लोग कोई अलग हुए थे और Yasin Nizami is good friend. और I am really pleased to see कि माशाल्लाह you have realized the importance of digital presence and sharing content online, sharing your voice. So that's very important these days. तो ये जो चीज होती है ना, ये जो 40s में लोग हैं, इनको इनर वॉइस ढूंढनी है सबसे पहले तो अपनी. जहां भी बैठे हो इंटरनेट के थ्रू, द होल वर्ल्ड इज लिसनिंग, यू विल फाइंड योर ऑडियंस. we are seeing that magic happening right in front of eyes. We are seeing यार, हमने सोचा कुछ था. आई एम श्योर जब आपने अपना चैनल स्टार्ट किया था यूट्यूब का, यासिन, यू मस्ट हैव थॉट कि यार ये लोग हैं जो मेरी सुनेंगे, बट ऑडियंस कम्स आउट ऑफ नोवेयर. यू हैव नो क्लू कि कौन मुझे रिस्पॉन्ड करेगा. कुछ का कुछ बन जाता है, लेकिन आपको स्टार्ट लेना शर्त है. तो इफ दे वांना थिंक, एक होता है बहुत सारे हमारी एज में जाके ना एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, स्टार्ट ही नहीं लेते. ये जो 40s में होते हैं, यार भाई खुदा का वास्ता है, टेक अ फ्यू डेज, प्लान एंड देन एग्जीक्यूट. फिर वो लीन स्टार्टअप वाली बात है कि कुछ करना स्टार्ट करो और जल्दी से फेलियर को हिट करो ताकि मैच्योर हो और दोबारा अटेम्प्ट करो. डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय दैट. इन माय फर्स्ट वेंचर डील स्मैश में वी हैड 3 फाउंडर्स. 2 of us were like 15 years experience under the belts, telecom executive and all that, and उसके पास कुछ savings भी थी, financials भी थे and all that. The third one was almost 10 years younger than us. जब वो 3 साल बाद में पता चला कि यार इसमें पैसे नहीं बन सकते, बिकॉज हमने टारगेट की हुई थी पाकिस्तान की मार्केट, और वो हमारा एक थोड़ा सा ना वो नहीं था, इट वाजंट द राइट टाइम फॉर दैट आइडिया. 2015-16 में एआई बेस्ड हम रिटेल इंटेलिजेंस दे रहे थे. आजकल गो लूट लो ऐप एग्जैक्टली वो चीज कर रही है जो हम आज से 10 इयर्स पहले कर रहे थे, राइट? लेकिन वो उस वक्त के लिए टू अर्ली था. सो 2 of us मूव्ड ऑन कि ठीक है यार कोई मसला नहीं है, फेल हुआ है ना, नो इश्यूज, लेट्स स्टार्ट Zicofy, लेट्स डू समथिंग एल्स. जब जो तीसरा था, जो यंगर वन था ना, ही गॉट इनटू डिप्रेशन बिकॉज उसको वो एक्सपोजर नहीं था जो मोहसिन ने कहा ना कि आपने दुनिया देखी हो ना, तो आपको पता है यार गिरो उठो दोबारा चल पड़ो, डू समथिंग डिफरेंट, देयर इज नो एंड ऑफ द वर्ल्ड. पाकिस्तान में ये भी चैलेंजेस है कि यहाँ पे सुसाइड्स बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, जापान में बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़ रही हैं, राइट? यंग वंस में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, और वो इसी वजह से आ रहा होता है कि दे फेल एंड दे डोंट नो हाउ टू फिगर इट आउट, दे डोंट नो हाउ टू गेट अप, वहीं पे फंस जाते हैं. अब जो मेरा तीसरा वो फाउंडर था, को फाउंडर था, इट टुक हिम 3 years टू कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन बिकॉज उसका एक्सपोजर नहीं. वो कहते मेरे साथ हो क्या गया, एंड ही वाज शाय. आई वाज वेरी ओपन अबाउट शेयरिंग माय लेसंस कि यार आई फेल्ड इट एंड these are the why I failed it, and now I've created something else and I'm trying it out. So एक बात आप लोगों ने तो जी प्लीज सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं. दरअसल आपने इतनी सारी बातें की हैं, उसके अंदर बीच में काफी दफा मेरी वो हुई कि मैं आपके साथ फेलियर को हीरो बना दें, सेलिब्रेट करें, हीरो बनाएं, जितना ज्यादा हीरो बनाएं, हीरोज ही अब फेलियर्स को बनाना शुरू करें. सक्सेस को जो मिलता है ना उसको कम कर दें और फेलियर्स को इंक्रीज कर दें, क्योंकि जब तक ये फेलियर्स हीरो नहीं बनेंगे तब तक लोग बेशरम होके फेल नहीं होंगे, और जब तक लोग बेशरम होके फेल नहीं होंगे तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे, और जब तक वो ग्रो नहीं करेंगे तब तक नए नए वेंचर स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम सबकी वही कॉमन बातें हैं, सबकी कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं. क्योंकि हम जो सक्सेस स्टोरीज देखते हुए ना, हम सिर्फ उनकी सक्सेस को देखते हैं, उसके पीछे कितने फेलियर्स थे, कितनी स्ट्रगल थी, वो हमें नजर नहीं आती. हम किसी भी अगर सेलिब्रिटी को देखते हैं या किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं, हम देखते हैं कि यार ओहो उसने जो स्टार्टअप क्रिएट की, अब वो $10 मिलियन की वर्थ है, लेकिन ये नहीं पता कि उसने कितने साल लगाए उसके अंदर, कितने उससे पहले फेलियर्स हुए स्टार्टअप्स के, उसके बाद जाके वो इस पोजीशन में पहुंचा है. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उन फेलियर्स को भी हमें एनालाइज करना चाहिए कि भाई उसने क्या सिखाया है. देखो ब्रांड न्यू होने चाहिए. जी मैं कह रहा हूँ ब्रांड न्यू होने चाहिए, रिपीट ना हो. ब्रांड न्यू फेलियर जो है ना, जबरदस्त, खूब तालियां बजनी चाहिए उन ब्रांड न्यू फेलियर्स के ऊपर, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि यार करेंगे लेकिन बड़ा मसला खड़ा करेंगे और नया मसला लेकर आएंगे, क्योंकि जितने नए मसले लेकर आएंगे इतनी अपॉर्चुनिटीज हमारी जो है क्रिएट होगी. और मैं एक चीज और भी ऐड करूं, प्रॉब्ली थोड़ी सी फिलॉसफी ऐड हो जाएगी इसके अंदर, लेकिन ऑब्वियसली मैं थोड़ा आप लोगों से बड़ा भी हूं तो मैं थोड़ी फिलॉसफी पढ़ी भी ज्यादा है. वो आपने फिल्म देखी होगी
ये जो दोस्तों के ऊपर बनी थी स्पेन के अंदर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो उसमें फरहान अख्तर अपने फादर के पास जाता है, तो फादर उससे ये पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो वो कहता है कि जी मैं वो हूँ, कॉपी राइटर हूँ, एजेंसी के लिए लिखता हूँ। कहते हैं ये बताओ अपने लिए क्या क्या लिखते हो तुम। तो आई थिंक ये ना कि अपने लिए क्या करते हो, अगर अगर शायर जो है वो दुनिया के लिए लिख रहा है तो फिर वो तैयार रहे कि मुसीबतें आएंगी लेकिन अगर वो उस कॉन्फिडेंस, उस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा है, वो कह रहा है मुझे तो बेचैनी लगी रहती है जब तक ये चीज क्रिएट नहीं होती, तब तक वो सुकून में रहेगा। सो ये जो हमने एक रैट रेस क्रिएट की हुई है कि किसी ने आगे जाना है, किसी ने पीछे जाना है, और सक्सेस को हम ये कहते हैं, सक्सेस को हम ये कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है जिससे जो हमारा जो टैलेंट है ना वो बाहर निकल के आ नहीं रहा। क्योंकि देखिए, ना तो 100% पैसों पे जिंदगी गुजर सकती है और ना 100% क्रिएटिविटी पे जिंदगी गुजर सकती है। आपको दोनों का बैलेंस चाहिए, क्योंकि जब भी आप बिजनेस वेंचर लेके जाते हैं, कमाल का बिजनेस वेंचर हो, लेकिन अगर वो पीएनएल या कैश फ्लोज नहीं सपोर्ट करेगा तो कोई एक रुपया नहीं लगाएगा उसके ऊपर। तो ये तो प्रॉब्लम सबको समझ जाना चाहिए कि हमें बैलेंस अप्रोच चाहिए, लेकिन ये समझना कि नहीं जी पैसा ही पैसा ड्राइव करेगा, अगर पैसा नहीं होगा तो क्रिएटिविटी की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये भी बिल्कुल गलत है। और जी क्रिएटिविटी सब कुछ है और पैसा नहीं बनेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो आई थिंक वो जो हमारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं ना, जो चीजें हमें रोक रही हैं, वो मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या प्रॉब्ली इग्नोरेंस है हमारी, जिनको हमने कभी रिविजिट नहीं किया। और वो रिविजिट करना उन बातों को इस वक्त बहुत जरूरी है। जिनको आउटलायर की हम बात कर रहे थे, आउटलायर ही सोचते थे एक होगा, भाई हर आदमी आउटलायर बन सकता है अगर वो खुल जाए, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कौन देगा? एनवायरनमेंट है आपका जो कि आपको पकड़ के उसने रखा हुआ है। और एक चीज और ऐड करूंगा, आपने कहा कि 40 इयर्स में जो है वो लोग जो है वो सोचने लगते हैं कि यार ये तो 40 साल मेरे हो गए या 45 साल हो गया, ये हो गया। एज को थोड़ा सा इररिलेवेंट रखना होगा, क्योंकि एज का ताल्लुक जो है वो आपकी पैशन और आपकी इन चीजों के साथ नहीं है। वो तो जब निकलता है तो वो ये थोड़ी देख रहा होता है कि मैं 50 साल की एज में निकल रहा हूं, या उसको जहां आउटलेट मिलेगा वो निकल जाएगा। और निकलने का मतलब ये है कि होल्ड कर लेगा वो, उसको मैग्नेट की तरह चिपक जाएगा। और जब मैग्नेट की तरह चिपक जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये पावर आ कहां से रही है ड्राइव करने के लिए। सो अगर हम एज को भी निकाल दें, अगेन ये प्रॉब्लम वो 9 to 5 वाला माइंडसेट है कि 40 साल के हो गए तो इतना कर देना चाहिए था, 50 साल के हो गए इतना कर देना चाहिए था, 60 साल की उम्र में तुम रिटायर हो जाओगे तो भाई जिंदगी गुजरी। तो उसमें ये जो आज का वक्त है वो काफी रेलेवेंट हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे वो चीजें क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर जो बड़े से बड़ा आदमी नहीं क्रिएट कर सकता। और बड़े बड़े लोग जो हैं जिनको वो काम करने चाहिए जो बहुत काम के हैं, इस वक्त वो बिल्कुल हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। सो प्रॉब्ली एज जो है वो एक ऐसा है जिसको उसको खोल देना चाहिए उन चीजों को, और उनसे कहना चाहिए यार ये बताओ कि दिल किस में लगता है, क्या करना चाहते हो, कोई कॉज है, किसी की डेथ हो गई, जैसे इमरान खान की हम बात करें, उनकी मदर की डेथ हुई तो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, कितना स्ट्रॉन्ग कॉज था और कितने लोगों का वो फायदा हो रहा होगा। तो आई थिंक हमें ये बातें ज्यादा करनी है कि लोग जो हैं वो किस चीज से ये तो इन्फ्लुएंस होते हैं या कौन सी चीजें हैं जिनका दिल चाहता है। मुझे याद है कि इंटरव्यूज में हमने एक सवाल ही निकाला था कि अगर हम पैसे की कंडीशंस हटा दें तो तुम जिंदगी में करोगे क्या, ये बताओ। नहीं, पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, पैसा कमाना ही नहीं है, क्या करोगे? तो वो जो कहेगा कि जी मैं ये करूंगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि मैं ये सोचता हूं। और उसमें भी प्रॉब्ली शायद कुछ लोग कहेंगे जी मैं तो तफरी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, प्रॉब्ली उन्होंने आगे सोचा नहीं है। क्योंकि इवेंचुअली आप कितनी भी तफरी कर लें, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, आप बने नहीं है, आपकी वायरिंग तफरी के लिए नहीं हुई, तो वो वापस से आपको परेशानी शुरू हो जाएगी और अनसेटिस्फैक्शन स्टार्ट हो जाएगा 2 महीने 3 महीने के बाद। वो ऐसे है ना कि फितरत के ऊपर इंसान बना हुआ है ना, तो वो घूम फिर के फितरत के ऊपर ही आता है। आप जितना ही इसको फेक कर लें, नहीं जी मैंने तो बस ट्रैवल करना है, दुनिया घूमनी है, यहाँ जाना है, वो जाना है, ये गाड़ी लेनी है, वो कुछ दिन तो चल जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जिस पे नेचर ने आपको क्रिएट किया है। नेचर ने क्रिएट किया, और नेचर ने वक्त नहीं जाया किया। हम्म। नेचर ने एक प्रोडक्टिव चीज निकाली है
बस कहा ये है कि अपना कैंपस खुद ही ढूंढ लो, तुम्हारा कैंपस कहाँ है, डायरेक्शन तुम्हारी है, तुम्हारा नॉर्थ कहाँ है, तुम खुद ही ढूंढ लो। नॉर्थ बस वो स्टार। नॉर्थ ढूंढने में हमें एनवायरनमेंट चाहिए, और वो फिर अगर मिल जाता है कुछ लोगों को तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाता तो फिर ये कि गुजर जाता है। बिल्कुल। तो मौसम भाई आपकी क्या राय है अभी? इसमें हाँ अली जी, बताइए। अली। वो आपके 40s वाला ना एक लास्ट पॉइंट था कि लोग मिड एज में हो तो क्या करें। स्टार्ट विद दिस थिंग इन माइंड के दो चीजें चाहिए होंगी आपको। दैट्स बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस। एक आपको कुछ ना कुछ माइंडसेट, वही बात है, वेल्थ वाला बनाना पड़ेगा, मनी माइंडसेट जिसे कहते हैं। थोड़ा सा आपको ना इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी ताकि लॉन्ग रन में आप चीजें सिक्योर कर सकें, बिकॉज इस स्टेज पे आपकी फैमिली होती है, फैमिली के प्रेशर्स होते हैं। सेकेंडली आप फिर कुछ स्टार्ट करते हैं साइड हसल वगैरह, कोई चीज साइड में। सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको शाम को 1-2 घंटे निकालने पड़ेंगे, और उससे कोई साइड हसल, कोई भी चीज ऐसी जिसमें आपकी थोड़ा सा स्किल है, उसको पॉलिश करें। ओवर टाइम वो पॉलिश होती चली जाएगी। और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि आपने देखना है यार साइड हसल से इतने पैसे बन जाते हैं कि इवेंचुअली 2-4 साल बाद मैं छोड़ के सारा फुल टाइम यही करना शुरू कर दूं, ताकि फाइनेंशियली एक स्विच ओवर हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप 2-3 साल बाद देखते हैं कि यार मुझे ना मैंने कुछ स्टार्टअप करना है, कोई बिजनेस खड़ा करना है, वो जो साइड हसल उसको फुल ब्लोन बिजनेस बनाना है और उसको फुल टाइम करना है। अब पहले ये होता था कि यार आमतौर पे ये भी होता है कि माइंडसेट ये कहता है कि यार स्कैर्सिटी माइंडसेट है कि यार पैसा नहीं है तो काम कैसे कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो बिजनेस कैसे कर सकते हैं। बिजनेस का ताल्लुक पैसे से, जैसे उन्होंने बात की ना कि इसका ताल्लुक एज से नहीं है, वैसे बिजनेस का ताल्लुक पैसे से भी नहीं है। आपको आपके अंदर आइडियाज होने चाहिए। और आजकल पाकिस्तान में भी इतना कुछ हो चुका है ना कि यहाँ पे पाकिस्तान की जो मैंने वो कहता हूँ वापिस्तानीज हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलिकॉन वैली बेस्ड आपके जो है ना वो हैं, जो पाकिस्तानीज हैं जो वहाँ बेस्ड हैं, उन्होंने अच्छे एग्जिट लिए हैं। आपके एनईडी के एक रागिब हैं जो मार्वल का, जिन्होंने मार्वल ने उनकी कंपनी को खरीदा था कोई $6 बिलियन का, और ही कीप्स कमिंग बैक टू एनईडी, और वो डिफरेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह एक इंडस वेंचर्स वाले आतिफ अवान है, वो भी वैली में रहते हैं, वो पाकिस्तान आते हैं, वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। गोबी वेंचर्स एक सिंगापुर बेस्ड है, फिर इस तरह की एक और है, वो विलियम बाओ एक दोस्त है, ऑर्बिट वेंचर्स। फैजान है, फैसल आफ्ताब है, जैन वेंचर्स हैं। जैन फैसल आफ्ताब इज अ गुड फ्रेंड, ही हैज इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट $50 मिलियन इन पाकिस्तानी स्टार्टअप्स। बुकमी है, और भी हैं। There's so many exciting things being done in पाकिस्तान सरमायाकार के नाम से। उन्होंने मिलकर अभी रिसेंटली शार्क टैंक बनाया। तो शार्क टैंक जैसे आपका यूएस में होता है या कहीं भी होता है, पिचिंग आइडियाज। तो आप घरों में इमेजिन करें कि जो टाइम होता है शाम का, उस वक्त लोग बैठे शार्क टैंक देख रहे होते हैं। सो दे हैव काइंड ऑफ मेड इट मेन स्ट्रीम थोड़ा सा ना। पहले होता था कि यार चलो एक्सेलरेटर में किसी में जाएं, इंक्यूबेटर में, तो स्टार्टअप्स की बातें सुनने को मिलती थी। अब लोगों के घरों में चल रही होती हैं। लिटरली मेरे साथ वाले घर में सुनी है, शार्क टैंक लगा हुआ था। सो दैट इज अमेजिंग। और जो पैसा मिलना है ना, आपका आइडिया अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अच्छी है। आई नो ऑल ऑफ दीज पीपल हु आर दीज investors, Shark Tank and all, because I've been here for almost 8 or 10 years. They know me, I know them. They know exactly people who are in there trying out different things in businesses. तो ये जो वैली के साथ लिंक मिल गया ना बड़ा अच्छा, वैली से लोग पाकिस्तान आगे बड़े जबरदस्त किस्म के वेंचर्स कर रहे हैं। एक उस्मान है जो कॉन्वो के भी सीईओ है, रिजॉर्ट बनाई है। सो पीपल आर मनी इनटू डिफरेंट थिंग्स। तो ये जो लिंक बन गया ना सारा का सारा, दैट इज द मैजिक। और जो 40s में है वो, उनको मैंने बता दिया कि साइड हसल, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, और करना चाहें तो साइड हसल को फुल ब्लोन में कर लें। So many things, solo entrepreneurs and all that. All it takes is consistency. I think 3 of us are all on the same path. You cannot be successful online without consistency. Love it or hate it, you have to be online. If you don't even want to be online, or you want to record a video, you have to record a video. अब आपने जो बोलना है बोलना है। So just gotta be out there. जगह ना 50% job is done if you show up. जी please. अभी नेटफ्लिक्स पे मैंने द रोशंस कंप्लीट किया है, ऋतिक रोशन की फैमिली के ऊपर है। उसपे I saw that. या तो उसपे जो ऋतिक रोशन के ऊपर कमेंट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा कमेंट क्या था? डिसिप्लिन। ऐसा बंदा हमने नहीं देखा जो इतना इतना डिसिप्लिन है। आप देखते हैं ओहो क्या मैचो बंदा है, क्या हैंडसम बंदा है, क्या ग्रीक गॉड आया हुआ है, ओहो हो इसने तो होना ही होना था, वाह वाह वाह, ये पॉपुलर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन उसके जितने कोलीग्स थे वो क्या कह रहे हैं? डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन तो बहुत Absolutely. ज़रूरी है और हर चीज़ में ज़रूरी है कि अगर आप ये फिटनेस की बात करते हैं ये तो वाहिद मर्द है जिसको हम्म, नाचते हुए, अगर वो लड़कियों के बीच में नाच रहा हो तो आप इस मर्द को देखेंगे, ऋतिक रोशन। हाँ तो वो एग्जांपल है सबके, कोई बिल्कुल नथिंग न्यू। डिसिप्लिन तो जी बहुत ज़रूरी है क्योंकि और हर चीज़ में सिर्फ आपके काम में नहीं, फिटनेस में, खाने में, रिलेशनशिप में, हर चीज़ में। अब जैसे हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, मैं और वली हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि भाई इसमें डिसिप्लिन इतना ज़रूरी है कि आपने अगर एक वीक वीडियोस नहीं डाली तो आपकी जो रैंकिंग है वो बिल्कुल ड्रॉप कर जाती है। तो हमने स्केड्यूल ऐसा बनाया हुआ है कि यार अगर मुझे हफ्ते में 3 वीडियोज़ डालनी है तो डालनी है। मतलब नो मैटर व्हाट हैपेंस आई हैव टू डू दिस थिंग्स। इसी तरह फ़िटनेस में होता है कि भाई अगर जिम जाना है तो जिम जाना है, चाहे बारिश हो रही है, चाहे तूफ़ान आया हुआ है, कुछ भी है, आपने जिम जाना है। ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और ये हर चीज़ में आपको नज़र आता है अगर आप डिसिप्लिन हो तो। तो थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई और अली भाई, मुझे थोड़ा-सा रैप अप करना पड़ेगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग है 10 बजे। तो लास्ट थॉट्स जो आपके ज़हन में इस पूरी कन्वर्सेशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड है, ऑफ कोर्स इसके बाद सीरीज़ ऑफ एपिसोड होंगी। तो जो लोग भी इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें क्योंकि वी आर गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कंटेंट ऑन दैट। तो एनी लास्ट कमेंट अली भाई आपसे शुरू करता हूँ। यार मैं ना क्लोजिंग थॉट्स जरा शायराना अंदाज में देना चाहूँगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ और यहाँ हो सकता है, इस राह में राज़न है ने जो है वो भी खो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मोहसिन भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? ना, नो कमेंट्स। अच्छा, दिस इज़ द लास्ट कमेंट मैं अली इससे भाई का आगे शेयर। बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल, खूबसूरत बात इतने अच्छे तरीके से उन्होंने कही है कि मेरे ख्याल से दैट्स इट। थैंक यू अली। बिल्कुल। थैंक थैंक यू यू सर, अली भाई, थैंक यू सो मोहसिन मच। भाई फॉर योर टाइम अमेजिंग स्टार्ट। और एग्ज़ैक्टली। तो इसको इसकी फ्रीक्वेंसी हम वीकली रखें, एवरी वीक? जी जी, एब्सोल्युटली। आई थिंक ठीक है, वी नीड टू टॉक अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, परसेप्शंस, बच्चे, एंटरप्रेन्योरशिप, अपॉर्चुनिटीज, पाकिस्तान का परसेप्शन हो क्या। आई थिंक ये सबको लेकर आना है, एब्सोल्युटली, सरफेस पे लाएं। लुकिंग सारी फॉरवर्ड बात। टू इट। तो अगेन थैंक्स वेरी मच और जो लोग भी देख रहे हैं, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।